नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी बायो का एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर लेके आ गया हूँ और उसका पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ कराने वाला हूँ आपको। तो देखिए, जिसने अच्छे से पढ़ रखा है उसका कहीं नहीं जाने वाला, उसका आराम से निकल जाएगा क्योंकि पेपर उतना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है। जिस ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं ज़्यादा कठिन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री, पहला क्वेश्चन है HCOO H इज़ अबाउट टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ के। तो हमको पता है कि एल्किल ग्रुप जब भी लग जाता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो जिसकी वजह से एसिडिक करेक्टर घटता जाता है। तो पहला करेक्ट है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्किल ग्रुप वीकेंस एसिड बिल्कुल सही है। तो ए एज वेल एज आर इज करेक्ट और आर इज करेक्ट एक्सलेंट तो ऑफ ए, तो पहला सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो CH Cl3 हमको पता है क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब भी Cl2 से होती है तो CCl4 बनता है। ये चेन रिएक्शन अगर आपने पढ़ी हो, चेन रिएक्शन और फ्री रेडिकल रिएक्शन अगर पढ़ी हो तो वहीं से ये पता चल जाता है। तो फोर्थ केवल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर IUPAC नेम। IUPAC नेम देखो सारे करेक्ट हैं, केवल ये देखो नाइट्रोप्रोपेन थर्ड वाला नाइट्रो ईथेन होना चाहिए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पे अगर आपने बायोमोलिक्यूल या पॉलीमर पढ़ा हो, वैसे बायोमोलिक्यूल क्वेश्चन है, तो डिसइंफेक्टेंट की तरह नहीं बिहेव करता है स्टेप्टोमाइसिन। बाकी एस्प्रिन जो है एनाल्जेसिक की तरह, एनाल्जेसिक का भी वही काम होता है, एस्प्रिन का भी लगभग वही, और सब एंटीबायोटिक एमोसाइक्लिन एंटीबायोटिक की तरह बिहेव करता है। डिसइंफेक्टेंट जो है स्टेप्टोमाइसिन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो एंटी मलेरियल मेडिसिन फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो किलिंग प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को क्लीन नहीं करता क्योंकि प्लाज्मोडियम से ही तो वो बनता है। प्लाज्मोडियम ही एक बैक्टीरिया है जो जिसके द्वारा वो एंटी मलेरियल मेडिसिन जो है बनाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर डाइज। तो इंडिगो एक प्रकार की डाई तो है लेकिन वो इनसॉल्युबल होती है वाटर में, इनसॉल्युबल होती है वाटर में। ठीक, तो ये जो है सिक्स क्वेश्चन जो है टाइट्रेशन का क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। तो ये जिसने डीप स्टडी की है टाइट्रेशन की प्रैक्टिकल किया है वही कर पाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन ये सरल है, तो आप बता सकते हो अपने भाई, क्योंकि हमको पता है कि अल्कोहल ROH बॉन्ड जब टूटता है या CO बॉन्ड जब टूटता है तो उसकी जो है कैसे जो है रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो हमको पता है उसकी सबसे ज़्यादा टर्शरी की, फिर प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग मतलब इसके लिए तो ROH पहला दिया हो तो पहला देखो कौन एसिड है, करेक्ट। इधर ये दोनों एसिड हैं पहले में, लेकिन ये एक RNH2 बेस बन रहा है फिर उसके बाद। तो यहाँ पे देखो केवल फोर्थ ऑप्शन, इधर भी एसिड है ये दोनों C6H5OH और RCOH, और इधर ये तीनों बेसिक हैं तो ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ईथर। ईथर के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, तो केवल चौथा चौथा देखो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज हाइयर देन आइसोमेरिक अल्कोहल, जबकि ये OH बॉन्ड बनाता है, ये जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कौन, अल्कोहल, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो चौथा ऑप्शन देखो ईथर नहीं, यहाँ ये कीटोन की तरह होता है। C डबल बॉन्ड OR जो है कीटोन की तरह होता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है वो हमको मालूम है कि टर्सरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। कार्बोकैटायन की रिलेटिव स्टेबिलिटी भी यही होती है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा, टर्सरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों, क्योंकि वो एल्किल ग्रुप लगा है जो कि प्लस प्लस चार्ज को क्या कर रहा है, प्लस चार्ज को कम कर रहा है। टेक्सचर लेबोरेटरी एसिड और ऑप्टिकली एक्टिव वाइल मेसोफॉर्म, हमको पता है मेसोफॉर्मिन एक्टिव होता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका आप अपने आप बता सकते हो, ये अपने आप बताओ। ये एसिमेट्रिक कार्बन ऑनली क्या प्रेजेंट होता है टेक्सचर रोटेटरी में, ये आप अपने आप बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमको पता है, अगर आपने पढ़ा रखा होगा तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो केवल C और E शो करता है, विटामिन C और विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड भी शो करता है, लेकिन अब जाना ही नहीं, जो उनको पता चल गया विटामिन डी शो ही नहीं करता, तो विटामिन डी इज इनकरेक्ट, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल ईथर CH3COOH ROR। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस हम लोग कराते हैं तो हमें मिलता है या तो सुक्रोज मिलेगा, या तो मतलब सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस कराओ, स्टार्च भी एक प्रकार का शुगर ही है मान लो। ठीक, और स्टार्च जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट्स मिलती हैं, जो कि एक मोनोसेचराइड यूनिट्स हैं। एटमिक वेट जो हो गया ये एटमिक वेट दे दिया, तो इसका तो आप बता दोगे अपने डिग्री ऑर्डर ऑफ गैस मॉलिक्यूलर वेट बताओ, उसको मैं नहीं कर बताऊँगा।
तो अ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 हाँ विल प्रेसिपिटेट एज BaSO4 व्हेन मिक्स्ड विद H2S। ये कह रहा है कि BaCl2 की जब H2SO4 से हम रिएक्शन कराएंगे तो BaSO4 प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट मतलब कि रेसिड्यू रेसिड्यू मतलब जम जाना, सॉलिड फॉर्म में दे देगा। तो सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ तभी मिलती है, ये आप जान लो, ये आपको मतलब याद भी होगा कि आयनिक प्रोडक्ट जब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा तभी जो होगा क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में कुछ मिलेगा हमें। तो इसका मतलब ये जो है इसका जो है ए और कोई बोथ करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, क्योंकि देखो लिखा है प्रोवाइडेड आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट जो है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा है। फिर उसके बाद रहेगा बेसिक रेडिकल, ये प्रेसिपिटेटेड एज द हाइड्रोक्सिल बाय एडिंग दिस प्रेजेंस ऑफ दिस, बिल्कुल सही है। ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि OH माइनस डिक्रीजेज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन की वजह से OH माइनस का जो कंसनट्रेशन होता है वो डिक्रीज होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस डिक्रीजेज बट सफिशिएंट टू एक्सीड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस वुज दिस। ठीक। तो ये भी सही है क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से वो ज़्यादा हो रहा है, तभी तो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। कह रहा है कि आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और OH माइनस आयन जो है डिक्रीज़ कर दे रहा है कॉमन आयन के इफेक्ट से। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एक सोल्यूशन डाला तो वो वहाँ पे जो आयन्स दे रहा है, वो आयन्स दे रहा है, अगर उसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सेम आयन का जो OH माइनस आयन कंटेन कर रहा है उसी का दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले, तो वही OH माइनस आयन का जो इफेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट दे रहा था उस आयन के इफेक्ट को क्या कर देगा, ये डिक्रीज़ कर देगा, इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सफिशिएंट एसिड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट देगा। फिर भी OH माइनस डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू कॉमन इफेक्ट, लेकिन फिर भी आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसलिए ये क्या देगा, ये प्रेसिपिटेट देगा। तो इसमें दोनों सही है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, ये कह रहा है हाँ सही है, मोमेंटम और वेलोसिटी एक साथ नहीं में से सब आपने पढ़ रखा है। दूसरा भी सही है, तो ए और बोथ आर करेक्ट, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। बायोमोलिकुलर रिएक्शन में भी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कुछ भी हो सकती है, हाँ बायोमोलिकुलर रिएक्शन कुछ भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द रेट रिएक्शन अपॉन पावर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है, तो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो फिर उसके बाद एसिड स्ट्रेंथ ऑफ दिस, एसिड स्ट्रेंथ हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही बढ़ती है, और बेसिक स्ट्रेंथ जो है ऐसे बढ़ती है। तो ए और बी बोथ आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम। अब देखो हमको पता है कि जो मेटल ऑक्साइड या मेटल कंपाउंड बनते हैं वो लगभग जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो सोडियम और ज़्यादा मेटेलिक कौन है, जो एस ब्लॉक में है ना। तो आप देखो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड जो है वो एकदम जो है सॉल्ट है, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, बता दूँ। कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू को रेड में चेंज करेगा, क्योंकि ये एक तरीके से कॉपर सल्फेट जो है एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये इसका मेटेलिक करेक्टर कम है कॉपर का। सोडियम जो है ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर है, इसलिए ये बेस की तरह थोड़ा बिहेव करेगा, तो रेड इसमें ब्लू में चेंज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांजिशन मेटल के लिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखो 3D5 4s1 जो है क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन सही है, बाकी 3 और 6 तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन 7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं शो करता। ब्लास्ट फर्नेस की मेटलर्जी मतलब ब्लास्ट फर्नेस एक आखिरी प्रोसेस जिसमें मेटल को पिघला कर उसकी इम्प्योरिटी को अलग करते हैं और प्योर मेटल को अलग कर लेते हैं। तो इस ब्लास्ट फर्नेस मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो लगभग आयरन कॉपर और सॉरी जिंक नहीं, लेड, ये तीन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन के लिए यूज़ किया जाता है, पिग आयरन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एमएन की ऑक्सीडेशन, तो K2MnO4 में 7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकल रहा है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एन एस और पीएक्स ऑर्बिटल, गलत है, बिल्कुल गलत है। एस और पीएक्स ऑर्बिटल में कभी लेटरल ओवरलैपिंग या साइड ओवरलैपिंग होगी ही नहीं, तो इसकी वजह से पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। एक्सियल ओवरलैप टेक्स प्लेस, एक्सियल ओवरलैप टेक्स प्लेस, ए इज इनकरेक्ट। यहाँ पे जो है दोनों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ए जो है इनकरेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट मान लो। ठीक, तो orbitals filled up into 3p, the next will enter into 3d, this is देखो वायलेशन ऑफ n प्लस एल रूल कर रहा है, तो 3p के बाद 4s आता है, वायलेशन ऑफ n प्लस एल रूल कर रहा है। ठीक,
डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट इन H2O एज वेल एज CO2। CO2 नहीं, CO2 जो होता है लीनियर होता है, इसलिए उसका जीरो डाइपोल मोमेंट है। H2O में लोन पेयर होता है और उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट उसका कुछ होता है। H2O इज लीनियर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो है दोनों जो है क्या है, इनकरेक्ट है, दोनों फॉल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप अगर आपने पढ़ रखा हो तो सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप जो होता है वही, अरे सेकेंड एंड थर्ड पीरियड ही जो है केवल डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। इसलिए यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम जो कि थर्ड और फोर्थ पीरियड के हैं तो ये नहीं शो करेंगे, बाकी सब शो करेंगे, ये इनकरेक्ट है। हाँ, वो ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर हार्ड नहीं। हाँ, डायमंड हार्ड होता है लेकिन ग्रेफाइट जो है उतना हार्ड नहीं होता। बोथ आर नहीं, थ्री डायमेंशनल, तो चूँकि उसकी लेयर होती है वो टू डायमेंशनल होता है, ग्रेफाइट टू डायमेंशनल, यहाँ पे दोनों इनकरेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इसमें अगर आप एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये सब पहले से करना बता पाओ तो ये गलत बात है, ये सरल क्वेश्चन है, आप कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे जो है ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगानी है, दिमाग लगाना था। तो पहला देखो, जब भी अगर आपने देखा हो कि HNO3 कंसनट्रेटेड एसिड रहेगा, पहला जो है कंसनट्रेटेड एसिड से किसी भी रिएक्शन कराओगे तो वो जो है एक प्रकार का मतलब एसिड एसिड या बेस रिएक्शन ही देगा। इस किसी मेटल कराओगे, जैसे हम लोग कराते थे MgHNO3 कराते थे, तो MgOH का होल ट्वाइस बनता था कि नहीं बनता, मतलब डाई बेसिक कंपाउंड बनता था ना। तो यहाँ पे भी SnOH का होल थ्राइस बनेगा या होल ट्वाइस, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो ये रिएक्शन जो है इसीलिए इनकरेक्ट है। तो उसके बाद फिर हाँ, डेल्टा ए इज इक्वल 33, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा जी फॉर एन आइसोथर्मल इंडेक्स। तो ये गलत है, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा जी नहीं हो सकता, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच हो सकता है आइसोथर्मल, मतलब जरूरी नहीं कि डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा जी हो ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल मतलब इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी के इक्वल हो सकती है, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये जो है ए इज इनकरेक्ट वाइल आर इज करेक्ट फोर। अब यहाँ देखो, ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये जो है ये जो है आपका इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ होता है लेकिन पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट है। ये जब द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो हमको पता है कि इंटरनल प्रेशर आइडियल गैस में इंटरनल प्रेशर जीरो होता है, मतलब डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, मतलब कि वॉल्यूम के साथ साथ किसका चेंज होना, एनर्जी का चेंज होना जीरो होता है, किसमें, आइडियल गैस में, आइडियल गैस। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रियल गैस में हम मानते हैं कि जो एटम्स हैं, गैसियस एटम्स हैं, उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कम होती है। तो डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट की थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इज इक्वल टू जीरो, ये नहीं होता। तो विच ऑफ द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच कौन सा है, तो बेसिक कैरेक्टर आप कैसे ऑक्सिजन एसिड्स का निकालते हो, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हो, फिर OH जितने होंगे उस हिसाब से बेसिसिटी निकाल लेते हो, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, वन टू टू वन OH तो वन, टू OH तो टू OH, थ्री OH फिर वन OH, ठीक सही है। 37 कौन सा इनकरेक्ट, तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा के देख लो कि पहला तो सही है, पी इज इक्वल टू वन बाई थ्री बी एम सी स्क्वायर सही, लेकिन फोर्थ जो है इनकरेक्ट आ रहा, पी इज इक्वल टू आर टी, ये जो है अभी फॉर्मूला से हटाओगे तो पी वी इज इक्वल टू आर टी इंटू पी वी आ जाएगा, वन बाई थ्री एम सी स्क्वायर की जगह अगर पी रखोगे तो पी आर टी बाई क्या आ रहा है, पी आर टी इज इक्वल टू पी वी, जो कि गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एंड हाँ, एक आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एंड लाइक रियल, एक आइडियल गैस कैन बी लिक्विफाइड एज द रियल गैस, ये गलत है, क्योंकि क्योंकि आइडियल गैस जो है लिक्विफाइड आसानी से इसीलिए नहीं की जा सकती, कैन बी लिक्विफाइड लाइक एज आइडियल गैस, रियल गैस की तरह नहीं। द इनकरेक्ट मैच फॉर द वोलेटाइल, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखो, टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी वन माइनस एक्स बी, वन माइनस एक्स बी को एक्स ए लिख दोगे तो पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स ए, ये गलत होता है, ये गलत होता है, थर्ड गलत है। अच्छा सन, फोटो केमिकल रिएक्शन ये बिल्कुल सही है, क्वांटम ये जो होता है आपका क्या होता है, जो हमारा HCl का चेंज हो रहा है और कितना हमारा जो है एच न्यू लग रहा है, मतलब कितनी एनर्जी लग रही है, कितना चेंज हो रहा है, ये क्वांटम ड्यूल होता है और टेक्स प्लेस एब्जॉर्ब, तो इसमें दोनों सही है। तो फॉर कुछ रिएक्शन ए से बी प्लस सी गया, रेट ऑफ रिएक्शन दिखना है, तो ये अगर हमने लिखा हो तो गलत बात है। फिर हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन, H2 बॉन्डिंग में अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर पढ़ रखी है, दोनों पढ़ रखी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हमको पता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता था कि ये अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल जो है मिलके अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते थे, तो ये मिलते थे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डायरेक्ट क्या देते थे, बॉन्ड बनाते थे,
तो यहाँ पे ईच इलेक्ट्रॉन स्प्रेड्स इट्स टाइम अराउंड इट्स ओन न्यूक्लियाई, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी सही है। सेकंड वाला, बोथ इलेक्ट्रॉन स्पेंड देयर टाइम अराउंड बोथ न्यूक्लियाई, तो सेकंड इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द बोर्स हाइड्रोजन मॉडल। बोर्स हाइड्रोजन मॉडल अगर आपने पढ़ रखा है तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन 43 आप अपने आप कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट होगा ये आपको देख के बता दो। फोर्थ जो है इनकरेक्ट है क्योंकि एक्सेप्ट हीलियम, अरे सॉरी कौन सा इनकरेक्ट है तो करेक्ट है थर्ड जो है इनकरेक्ट है NP6NH2, तो इनर्ट गैस है वो, ये यही नहीं होते क्योंकि NH2 भी एक इनर्ट 1H2 भी एक इनर्ट गैस जो कि हीलियम है। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमको पता है रियल गैस लिखते हैं T प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी होता है। तो इनर्ट ये जो इंटरनल प्रेशर होता है ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जो क्योंकि रियल गैस में हम इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, लेकिन इंटरनल प्रेशर ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि ए को इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ही बोला गया है, तो ये जो होता है वो ए अपॉन बी स्क्वायर जो होता है पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। Which of the following is correct? Correct match for the elements and their isotopes कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो यहाँ पर सब गलत है क्योंकि 15 से कार्बन नहीं शो करता, ऑक्सीजन 1900 नहीं, क्लोरीन जो है 37 CL शो करता, 38 में, हाइड्रोजन इज करेक्ट 1H2S3H। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे सब गलत हैं। अगर देखो आप यहाँ पे सी बी ये सही तो है, लेकिन यहाँ पे सी पी इज इक्वल टू, यहाँ पे सी पी सेकेंड वाला केवल करेक्ट है, सी पी इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, केवल ये सही है। अब देखो ये ली चैटलेट प्रिंसिपल का 48 क्वेश्चन जो है ली चैटलेट प्रिंसिपल से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन के लिए कौन सा है इनकरेक्ट है इसमें से। तो ये देखो प्रेशर, पर हमको पता है कि प्रेशर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी जो रिएक्शन होगी फेवर्ड होती है उस डायरेक्शन में जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो ये कौन से इसमें इनकरेक्ट है पूछा है। पहला तो करेक्ट है कि ये फेवर्ड होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, फेवर्ड हो जाएगी। डिक्रीजिंग प्रेशर, यहाँ पे डिक्रीजिंग प्रेशर किया तो ये फेवर्ड होगी किस डायरेक्शन में, जिधर जो होंगे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो ये फेवर्ड होगी उस डायरेक्शन में। तो सेकेंड ही केवल क्या है, इनकरेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं, अनअफेक्टेड बाय वेरिएशन द प्रेशर, बिल्कुल सही, दोनों मोड बराबर है। फेयर बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक, सेकंड केवल इनकरेक्ट है, सेकंड जो है केवल इनकरेक्ट है क्योंकि वो फॉरवर्ड जाएगी नहीं बैकवर्ड जाएगी, डिक्रीज करोगे। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट ए बी, इसको आप लगाना, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट ए 1 इंटू 10⁻⁻10 दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ बी माइनस विल प्रेसिपिटेट कर रहा है 2 इंटू 10⁻5 मोलैरिटी सोल्यूशन को ऑफ ए प्लस को। अब प्रेसिपिटेट तभी करेगा जब आपका आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 1 इंटू 10⁻10 दिया, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब ज़्यादा होगा तो आप इसको जब 2 इंटू 10⁻5 को इनमें किसी से इंटू करोगे तो अगर 1 इंटू 10⁻10 से वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो मतलब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑनली, क्योंकि इसको अगर करोगे तो 2 इंटू 10⁻5 आएगा जो कि आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 1 इंटू 10⁻2 से -10 से ज़्यादा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4। Fe3O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप निकाल सकते हो, इसका आएगा 3x4 8/3, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो केमिस्ट्री के थे जिसको आप आसानी से कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी आपको। और अगर आप देखोगे तो पेपर बहुत सरल आता है, पेपर कठिन नहीं आता है, बिल्कुल ईजी है। कुछ क्वेश्चन ईजी, जैसे 50 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं मैं मान लूँ तो 50 क्वेश्चंस में आपके आते हैं अगर, तो 50 क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से आप जो मान चलिए 35 क्वेश्चंस तो इजी ही हैं। 35 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इजी होते हैं, वो कठिन नहीं होते हैं। और ये बीएससी बायो और मैथ पर होता है, वो थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में जो होता है डिफरेंस होता है। तो और बीएससी बायो का थोड़ा बायो से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए बी बायो वाले इसको आसानी से भी कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस भी उनके क्या में पूछे जाते हैं, यही डिफरेंस होता है थोड़ा। तो बहुत ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।